Hello, welcome to Aspiro Worlds, a universe of aspirants where we learn together and grow together. So, this is our video specific for UPSC EPA for 2025, in which we will decode syllabus in detailed way. ओके, डिटेल वे में अपन सिलेबस को पूरा डिकोड करके देखते हैं, वेटेज देखते हैं, साथ में एग्जाम्स का कितना क्या रहता है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज होती है, ये सब अपन PYQ से एस्टिमेट लगा रहे हैं। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं कि बताया गया है कि इसमें से कम, जैसे इंश्योरेंस वाला चैप्टर है, इसमें से सिर्फ ये 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो 1 या 2 ही आएंगे। ओके, उसमें से 5 या 7 भी आ सकते हैं। क्यों? कि UPSC है भाई, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर मेजर पॉइंट्स की बात करें सिलेबस के, तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये अपना GS वाला पार्ट हो गया, ये अपना क्वांट्स वाला पार्ट हो गया, और ये PFO स्पेसिफिक वाला पार्ट आ गया। ठीक है, GS में हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स आते हैं। ये UPSC वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से आता होगा, और अगर आप UPSC बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आता है वो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर, ये SSC और जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ये। और फिर आएगा EPFO वाला पार्ट, ये दोनों के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक EPFO के लिए, ये इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड सोशल सिक्योरिटीज आती है। ठीक है, ये तो मेजर पार्ट्स की बात हो गई। अब अपन इनका वेटेज देख लेते हैं पहले, फिर अपन डिटेल में इसके सारे पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, लगभग देखा जाए तो सभी में अच्छा खासा वेटेज है, 14, 15, 10, 15, 15, 20, 11। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो उसको अपन छोड़ सकते हैं। अपन डिटेल वे में बात करें अगर पूरी सिलेबस की, ठीक है, तो इंग्लिश में सारे पॉइंट्स आते हैं, ये तो पता ही है, लेकिन एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार एग्जाम में 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, 20, समझ रहे हो आप? 20 क्वेश्चन किसको कहते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? करंट इवेंट्स में से भी 8 क्वेश्चन, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, करंट इवेंट में अगर बात करें अपन, तो कुछ टॉपिक है, जैसे अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इन पे मतलब हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे देखा जाए तो अपने 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। ये दिख ऐसा रहा है कि पॉपुलेशन डेवलपमेंट कहाँ से आ गया भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस अलग अलग पार्ट्स को कंपाइल करके एक छोटा सा पार्ट बना दिया। ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत कम सिलेबस है। आप देखो, ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग, बैरियर्स और ट्रिगर्स और इम्पैक्ट, एक पेज में सब कवर हो जाएगी अगर अच्छे से देखा जाए तो भी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बहुत छोटा पार्ट है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑडिटिंग, ये APFC के लिए है सिर्फ, और हाँ, ये वाला पार्ट भी सिर्फ APFC के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे पता चल जाएगा, ये APFC के लिए है। ठीक है, ये भी APFC के लिए, ये भी APFC के लिए। अच्छा, APFC और EOAO, इन दोनों का डिफरेंस तो पता होगा ना। EOAO लोअर लेवल की पोजीशन है, और APFC हायर लेवल की। एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट इसका, सेकेंड इसका। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, ऑडिटिंग, इसमें भी बहुत बहुत कम सिलेबस है देखा जाए तो। नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट, जो भी है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, ये भी बहुत 5 पॉइंट है, मतलब अगर इन दोनों को देखा जाए तो 3 दिन में आप दोनों अच्छे से कवर कर सकते हो, है ना। सोशल सिक्योरिटी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इसका, अपने सिलेबस का, और अपने पूरी की पूरी एग्जाम का, क्योंकि यहाँ से आते हैं ढेर सारे क्वेश्चन, और ढेर सारे क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इजीली। पार्ट कितना है? इतना। सोशल सिक्योरिटी, स्कीम्स और लेजिस्लेशंस, इसमें देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉज वगैरह जो भी है, ये सब इसके अंडर ही है। इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना है अपन को, 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंश्योरेंस, ये भी APFC के लिए है स्पेसिफिक, ये भी बहुत छोटा सा ही पार्ट है। ये पूरा डिटेल वे में दे रखा है आपको सिलेबस,
अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो ना कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट लो, जैसे कि इंश्योरेंस लिया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना शुरू कर दो, है ना। इंश्योरेंस पढ़ो, फिर उसकी रिस्क पढ़ो, डिफरेंट पार्टीज पढ़ो, मोडस ऑपरेंडी ऑफ इंश्योरेंस पढ़ो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ो, ठीक है। फिर इसके बेसिक बेसिक जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो पढ़ो। ये अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से हैं देखा जाए तो। इंश्योरेंस बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन कितनी, 4 लाइन की डेफिनेशन, एक पॉइंट 4 लाइन में कवर हो रहा है, ठीक है। तो सिलेबस दिख बड़ा रहा है, लेकिन है इतना बड़ा नहीं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पूरी तरीके से हमको फायदा उठाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग देखा जाए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। अगेन अगेन हेवी वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है इसका। अगर देखा जाए तो सिर्फ इतने से पार्ट के 15 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, 15 क्वेश्चन इजीली, है ना। और ज़्यादा वो भी नहीं है, लेबर कोड से, न्यू लेबर कोड से भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, है ना, थोड़े टाइम पहले ही। इन सबको ध्यान रखना है। एक्ट से बहुत सारे जितने भी है अपने लेबर लॉज के अंडर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में लेबर वेलफेयर, वेजेज, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है। 15 से 20 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है ये वाला पार्ट भी। इसको अच्छे से करना है। ये वाले ऐसे पार्ट है जिनको अपन स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेबर कोड्स वगैरह। और डोंट वरी, अपन ये सारी चीजें यहाँ पे चैनल पे भी कवर कराएंगे आगे जाके। हम जैसे लेबर कोड है, ठीक है, कोड्स ऑन वेजेस, ठीक है, एक वीडियो इस पे आ जाएगी, एक वीडियो इस पे आ जाएगी, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वीडियो आ जाएगी आपके पास। वो कंसेप्ट ऐसे होंगे कि आप घूमते फिरते कहीं पे भी उनको देख लो, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और सिंपल वे में समझाएंगे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट अकाउंटेंसी, ये भी अच्छा ही वेटेज रखता है, 10 से 12 क्वेश्चन का। 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज बहुत हेवी होता है, ठीक है। अकाउंटेंसी ये पूरा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना। आप ये पार्ट पढ़ोगे तभी जाके आपको आगे का समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जब भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी। ये अपना पॉलिटी वाला पार्ट हो गया पूरा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से 5-6 क्वेश्चन ईच, 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज मान के ही चलो ईच। अब हो सकता है ये ईओएओ में अलग हो यार, एपीएफसी में अलग है। एपीएफसी में 10 क्वेश्चन आ गए, इधर अपने 5 ही आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये वैसे भी जीएस वाला पार्ट है, तो मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ रखा होगा, सॉरी मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ रखा होगा। और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मेरी बात मानना, लक्ष्मीकांत से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मत लगना, कोई कोर्स के पीछे मत भागना, क्योंकि कोर्स वाले या तो आपको बहुत पूरी कंप्लीट तरीके से कराएंगे जितनी अपन को इसमें जरूरत नहीं है, और जरूरत के साथ साथ टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा। और या तो वो जल्दी जल्दी भगाएंगे तो वो बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ाएंगे, जो बहुत बेसिक लेवल का होगा, आपके क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होने वाले। इससे ज्यादा बेटर है कि आप खुद से लक्ष्मीकांत से पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ पढ़ें। पीवाईक्यू बाइबल है, पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों बाइबल होते हैं एक एस्पायरेंट्स के लिए। सबसे अच्छा गाइडेंस यही देता है। आप जितने भी एमसीक्यूज लगा लो मार्केट से, जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो यूपीएससी क्वेश्चंस डिजाइन करता है, वो अलग ही लेवल के होते हैं। इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा लगाना है, उसी से हम देख सकते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड डोंट वरी, पीवाईक्यू सीरीज भी अपन यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन, इट्स जनरल साइंस। ये भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है। जनरल साइंस के कम से कम 10 क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल 2023 वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चन थे इसमें, इस बार वापस आप 8 से 12 का वेटेज मान के चलो, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी अगर देखा जाए तो वो बायोलॉजी है ना। और ये स्पेस टेक्नोलॉजी और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है, ये सब अपना करंट अफेयर में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अपना क्वांट्स एंड रीजनिंग। इन दोनों का भी 15 क्वेश्चन पिछली बार आए थे इन दोनों से, इस बार वापस 12 से 17 का वेटेज मान के चलो, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांट्स जो एसएससी और अगर यूपीएससी में भी जिनका सी सेट अच्छे से कवर है, और एसएससी बैंक की एग्जाम दे रहे हैं, तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपका कवर होगा। और इन दोनों में से देखा जाए तो भी क्वांट्स के ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसके रीजनिंग के कम आते हैं। ओके, और अपन इसमें से ये डिफाइन नहीं कर सकते कि अपन ये 2 टॉपिक छोड़ के चले गए और ये सारे पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। वो कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। इसलिए बेसिक बेसिक तो सभी का आना चाहिए, ठीक है, बेसिक बेसिक सभी का आना चाहिए। फिर अपना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वहां से ट्राई करना है अपन को कि वो वाली उसकी एक्यूरेसी एकदम 100% हो,
है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी अपन को सारा ही करना है, बेसिक तो एटलीस्ट सब कुछ ही करना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। फिर आगे अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर वाला पार्ट भी वेटेज रखता है, ये भी 13 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इसमें 13 क्वेश्चन बहुत हेवी वेटेज है। ठीक है, और ये बहुत बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। कंप्यूटर नेटवर्क, समझो रेगुलर रेगुलर चीज यूज करते हैं वो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे यार, आप मोबाइल लेने जाते हो, आपको पता है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं उसमें, या फिर आपको पता है रैम क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या होती है, ये सब बेसिक चीजें आपको सब पता होती है। अगर आप कोई लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो ये सब डिटेल आप वैसे ही देख के जाते हो, या फिर आप यूट्यूब पे देख लेते हो, तो ये बहुत बेसिक चीजें आपको एक बार रीड करने से अच्छे से समझ में आ सकती है। एक बार बस रीड करो और मॉक टेस्ट दो उसके, ज्यादा टाइम देना नहीं, 3 दिन दो, 2 दिन दो, इवन 2 दिन भी इनफ है, पूरा आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और वेटेज देखो तो भाई साहब 13 क्वेश्चन, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? 13 क्वेश्चन किसको कहते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट, स्पेसिफिक फ्रीडम मूवमेंट एंड कल्चर, 2 पार्ट पे ध्यान दिया है इन्होंने। 10 क्वेश्चन का वेटेज है इसका भी, हर बार इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते ही है, इस बार भी अपन 8 से 12 क्वेश्चन मान के चलो कि आएंगे। फिर भी यूपीएससी है, किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अपने, अगर आपको नहीं आइडिया हो तो ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो पार्ट है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके ये वाला पार्ट, अगर आप एक बार ये एंशियंट वाले टॉपिक छोड़ भी सकते हो अगर आपको हेवी लगे तो, बाकी ये जो कल्चर वाला पार्ट है ये तो आपको करना ही है। रिलीजियस फिलोसॉफी, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस फॉर्म, पेंटिंग्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फेयर्स एंड फेस्टिवल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भी इन्वॉल्व है। और हाँ, ये वाला पार्ट, दिस कॉलम इज स्पेसिफिक फॉर एपीएफसी, है ना, ये एओईओ में नहीं आएगा। लेकिन एओईओ लोअर लेवल का है तो इसमें 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, और एपीएफसी जो है ये हायर लेवल का है। अगर आप एपीएफसी की प्रिपरेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली एओईओ की हो जाती है, तो हमारा फोकस एपीएफसी ही होना चाहिए, है ना। देखा जाए तो ये एपीएफसी है और इसके अंडर है एओईओ, है ना। ठीक है, तो अगर अपन और देखें एक बार, और अगर अपन अच्छे से सिलेबस को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करें तो मेन पॉइंट ये है कि सोशल सिक्योरिटी, नेक्स्ट वाला पार्ट आईआर एंड लेबर लॉज, ठीक है, अकाउंटेंसी, ठीक है, साइंस, क्वांट्स एंड रीजनिंग, कंप्यूटर एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में आपका देखा जाए 70% पेपर कवर हो रहा है, 70% यूज है ना, यूज है। और सॉरी, इसमें इंग्लिश भी ऐड करो, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन का वेटेज है भैया, है ना। ठीक है, 70 से 80% आपका यहीं पे कवर हो रहा है, बहुत अच्छा है। आप इन इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो और डेफिनेटली ईपीएफओ इस बार क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और हाँ, आई डोंट वांट टू टेल कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ऑल, जो भी करो आप बेल आइकन को ऑफ ही रखना। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, ना तो कोई वीडियो और ना कोई स्ट्रेटेजी। खुद की पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नोटिफिकेशन ऑफ रखना ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्राई करेंगे कि रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाए अपने, है ना। सिंगल रिसोर्सेज देखेंगे, ज़्यादा रिसोर्स के पीछे नहीं भागेंगे बिल्कुल भी, बहुत कम टाइम में अपन को अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अपन मेन तो इस रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे और एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे, ठीक है। आगे के लिए अपना प्लान बना लेंगे, ठीक है। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।